और ये बिना चाकू का इस्तेमाल किए पट्टी खोलते हुए शुभम भैया। उत्तरायण 2022 का नतीजा है भाई साहब। पॉजिटिव चीज़ भी है कि ये मेरे साथ हुआ था, उसके बाद ही मैंने 100 व्लॉग लगातार डालने का चैलेंज किया। ये वाइट, ग्रे और ये 3 कलर और ये वाली कैप वो है जिस पे हमको ऑटोग्राफ मिला। ये वाली शर्ट एक मंगाई है, ये मंगाई है, ये मंगाई है और ये एक कार्गो पैंट। तो ये 5 शर्ट में इंडक्शन बेस वाला कुकर मंगाया, उसके साथ में एक पतीली मंगाई। वो हमने इसलिए मंगाई क्योंकि हम खुद से अभी कुकिंग करने वाले। और साथ में आपको ये दिख रहा होगा पैन मंगाया है। तो हे गाइस, कैसे हो आप सब? तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक नया रापचिक व्लॉग में। और आपने कुछ नोटिस किया भाई साहब? कर लिया होगा नोटिस, हमारे हाथ में जो पट्टी लगी हुई थी वो निकल गई। मतलब टाँके खुलने के बाद स्टिचेस जब निकल गए थे उसके बाद सिर्फ 3 दिन पट्टी लगाने का एडवाइस था। तो 3 दिन हमको पूरे हो गए, तो हमने पट्टी कल निकाल दी थी। और कल हम गए थे भाई साहब इरफान पठान भाई से मिलने के लिए। और उनसे मिलके मेरे को इतना अच्छा लगा, इतनी पॉजिटिव भाई मेरे को लगा ही नहीं था कि मैं सच में उनके घर के अंदर जाके उनसे मिलके उनका ऑटोग्राफ अपनी कैप पे ले पाऊँगा। ये सारी चीज़ें वो कहते हैं ना कि सारी चीज़ें तय होती है, मतलब जो जब होना है, जिस टाइम से होना है, जैसे होना है वो सब वैसे ही होगा। और हर एक चीज़ अगर आप जोड़ के देखोगे तो आपको पता चलेगा कि चीज़ें क्यों ऐसी हो रही थी। तो मैं अभी आपको कुछ लिंक करके चीज़ें बताऊँगा तो आप बेटर समझोगे। अभी तो फ़िलहाल भाई साहब आप वो क्लिप देखो जब कल शुभम भैया ने हमारे हाथ की पट्टी निकाली थी। तो छोटी सी क्लिप है, आप देखो ज़रा, आनंद लो और फिर मैं आपको वापस मिलता हूँ। मिला नहीं तो ये भाई साहब देसी रामपुरी चाकू, पता नहीं रामपुरी है कि नहीं वो पता नहीं। और कैमरे के पीछे हमारे शुभम भैया। एक काम करता हूँ, शुभम भैया को बोलता हूँ काटने के लिए, मैं कैमरा पकड़ता हूँ, मेरे से नहीं कटेगी, उंगली ना कट जाए इसके चक्कर में। ये तो टेप ही लगाया ना, ये टेप के नीचे ही गांठ है। रामपुरी चाकू की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये बिना चाकू का इस्तेमाल किए पट्टी खोलते हुए शुभम भैया। अभी धूल मिट्टी देखो, उंगली देखो कैसी हो रखी, 4 दिन से धोई। उंगली में तो जान ही नहीं है भाई, यूज ही नहीं हुई है। टेप लगा रखा है ना, टेप लगाया हुआ है, ये निकलेगा कहीं से। ऐसे ही खींचो ना, ऐसे बाहर की तरफ खींचो, देखो आ जाए ऐसे तो। हाँ। और ये भाई साहब हमारी उंगली देखो कैसी अजीब सी हो गई है, लेकिन चिपक गई है पूरी है, चिपक गई है। पर देखो यार हाल सिकुड़ सी, जैसे हम पानी में, गर्म पानी में ज़्यादा देर नहाते हैं तो कैसा हो जाता है, वैसा हो गया एकदम, वैसे ही हो गया एकदम। इसमें एक काम करियो, ऑयल वॉयल लगा लियो। इसमें पानी अभी डालूं कि नहीं? हाँ ये कर लो पहले। नहीं पानी मत डालना, अभी सरसों का तेल है ना, हल्का सा लगा लेना। ये आप सोच रहे हो कि उंगली चोट कर रहा है इतने दिनों से, पर आप हालत देखो खुद। ये स्टिचेस यहाँ पे लगे हुए थे, स्टिचेस नहीं चिपकाई है ये उंगली भाई साहब। हाँ, टाकों का निशान तो रहेगा। उत्तरायण 2022 का नतीजा है भाई साहब। और शायद ये एक पॉजिटिव चीज़ भी है कि ये मेरे साथ हुआ था, उसके बाद ही मैंने 100 व्लॉग लगातार डालने का चैलेंज किया। डॉक्टर ने मेरे को बोला भी थोड़ा इसको चलाते रहना, ऐसे मुट्ठी बंद करना खोलना। थैंक यू भगवान जी, और थैंक यू आप सबका जो सपोर्ट बना के रखा। अब मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ भाई साहब, उस टाइम पे एक्चुअली में मेरे साथ क्या हुआ था। क्योंकि जब मैंने वीडियो बनाई है उस टाइम पे तो मैं अच्छे से बयां कर नहीं पाया। जब मेरे को अंदर जाने का मौका मिला, मैं जब अंदर गया हूँ, मैंने जब उनको पहली बार दूर से ही ऐसे देखा तो उन्होंने भी मेरे को दूर से देख लिया था। तो उन्होंने बोला कैसे हो, आओ ऐसे। फिर मैं आया और फिर उन्होंने पूछा क्या नाम है, क्या करते हो, ऐसे ऐसे पूछ रहे वो मतलब पूछ रहे। और मैं जवाब भी दे रहा हूँ पर मैं कहीं खोया ही हुआ था भाई साहब। मैं उनको देख के एकदम ऐसा हो गया था कि ओ भाई साहब क्या ही एकदम ब्राइट फेस है, एकदम चमक रहा है, लाल लाल चेहरा। और फिर जब वो ऑटोग्राफ भी दे रहे थे ना तो मैं उनके हाथों को ही देख रहा था, उंगलियों को देख रहा था कि ये कैसे उंगलियां और ये कैसे हाथ की राइटिंग बन रही है और लिख रहे विद लव योगेश। और जब मैं अंदर जा रहा था उस टाइम पे मैंने उनकी गाड़ियाँ भी देखी थी भाई साहब, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खड़ी थी। और घर तो अंदर से ऐसा बड़ा है ना, मतलब देख के ही ऐसा हो गया सच में। मेरे को ऐसे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन आया। अगर सच बताऊँ ना आपको, एक पॉजिटिव इंसान से मिलके पॉजिटिविटी ही आती है, तो मेरे को बहुत अच्छी पॉजिटिविटी आई। और अब ये मिलना कैसे पॉसिबल हुआ ये चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। और कैप पे ही ऑटोग्राफ लिया, ये भी कहीं ना कहीं एक मैच करता है मेरे नज़रिए से। मैं बताता हूँ आपको क्या सीन था। तो जब से मैंने 100 व्लॉग डालने का चैलेंज लिया तब से मेरे को शुभम भैया ने एक दिन बस ऐसे ही बोला कि चल फिर से इरफान पठान भाई का घर का वीडियो बना के आते हैं। और मेरे को मन में ऐसा था कि नहीं यार, फिर से घर का वीडियो क्यों ही बनाना है। एक बार जब बना के आ गए फिर मन में कैसे ना कैसे मेरे ख्वाहिश आई कि इस बार कोशिश करेंगे कि अंदर जाके आए। तो फिर हमने वही कोशिश की और हम अंदर जाके भी आए। मैं जब घर में था, जब मैंने ये चीज़ सोची कि अंदर जाना है, तब मेरे पास कैप भी थी और मेरे पास मार्कर भी था। मैंने कैप भी ली और मार्कर भी लिया। अभी मैं कैप कभी पहनता नहीं हूँ, आप लोगों को पता होगा, पर इस टाइम पे सीन ऐसा हुआ है, मुझे लगभग 2 हफ्ते हो गए। 2 हफ्ते पहले मैंने अपने बालों को इतना छोटा छोटा करा दिया था जिसकी वजह से मैं कैप पहनता हूँ तो वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है, वरना छोटे बाल नहीं मज़ा आती है। तो भाई हमने कैप ऑर्डर करे थे, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये अमेज़ॉन का पार्सल आया था। बीच बीच में जो पार्सल आ रहे थे मैं आपको बता रहा था ना कि कुछ पार्सल्स आ रहे हैं, तो मैं आपको अनबॉक्स करके बताऊंगा। तो ये कैप देख रहा होगा आपको, ये वाइट, ग्रे और ये 3 कलर और ये वाली कैप वो है जिस पे हमको ऑटोग्राफ मिला, ये मिली थी। और ये ब्लैक वाली कैप जो हमने अभी पहनी है एक ये। तो भाई साहब ये सारी की सारी कैप्स हमने मतलब कॉम्बो ऑफर में मंगाई थी, उसमें से ही ये एक कैप पहन के मैं उस दिन गया था।
अभी मैं कैप कभी पहनता नहीं था और अचानक से ये सारी चीज़ें हुई, मैंने बाल छोटे कराए और बाल छोटे कराने के बाद मैंने कैप मंगाई और फिर वहाँ जाना, मार्कर लेके जाना, कैप भी लेके जाना, ऑटोग्राफ मिलना। तो ये सारी चीज़ें जो होती है ना भाई साहब, ये डेस्टिनी तय करती है, लिखा हुआ होता है कहीं पे कि ऐसा ऐसा होगा, तो वैसा वैसा ही हमारे साथ हुआ भाई साहब। अब सॉरी मैं मतलब जो काफ़ी दिन पहले ये सारे पार्सल आ गए थे पर मैंने आपको दिखा नहीं पाए थे, तो ये अभी मैंने वैसे अनबॉक्स करके कुछ कपड़े पहन भी लिए हैं। तो ये वाला तो इरफान पठान सर से जब हम मिलने गए थे तो ये शर्ट में पहन के गया था, तो ये इसलिए इसकी हालत बेकार है। ये शिनचैन वाला जो है ये भी हमने पहन के एक रील बनाई, तो इंस्टाग्राम पे अगर वो रील नहीं देखी तो जाके हमको फॉलो करो और वो रील देखो, बहुत प्यारी रील है, शुभम भैया ने शूट करी थी, एडिट करी थी, नीचे आपको लिंक आ रहा होगा मेरा। ये वाली शर्ट एक मंगाई है, ये मंगाई है, ये मंगाई है और ये एक कार्गो पैंट। तो ये 5 शर्ट हमने मंगाई थी और 5 कैप्स हमने मंगाई थी, बस इसलिए मंगाई थी क्योंकि अभी ठंडियाँ जा रही है और आ रही है समर, और समर में थोड़े से ब्राइट कपड़े, लाइट कपड़े और अच्छे कपड़े पहन के मतलब घूमने का एक मज़ा ही अलग होता है। तो हमने समर आने से पहले ही मंगा लिए ताकि जब तक समर धीरे धीरे आएगी तो इन कपड़ों को धीरे धीरे पहन के व्लॉग में एकदम कलरफुल वाला एकदम आपको वाइब देते रहेंगे, तो आपको भी अच्छा लगेगा, हमको भी अच्छा लगेगा, तो सबको अच्छा लगेगा। अभी एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ। तो अभी आपको ये दिख रहा होगा, ये हमने इंडक्शन बेस वाला कुकर मंगाया, उसके साथ में एक पतीली मंगाई, वो हमने इसलिए मंगाई क्योंकि हम खुद से अभी कुकिंग करने वाले, और साथ में आपको ये दिख रहा होगा पैन मंगाया है। तो कभी डोसा बनाना हुआ, रोटी बनानी हुई वो इसमें बना सकते, सब्जी बनानी हुई वो इसमें बना सकते, तो खुद की मर्जी का कुक हम कर सकते हैं। और थोड़ा सस्ते में मिल रहा था कॉम्बो ऑफर में, तो हमने भाई साहब मंगा लिया क्योंकि पैसे बचाने, क्योंकि ये हमारी स्टूडेंट लाइफ है, हम कोई करोड़पति आदमी नहीं है ना, तो हमारे पास बहुत दुनिया भर का पैसा है, समझ रहे हो ना, बस समझ जाओ। तो अभी आपके लिए अनबॉक्स करने के लिए कुछ नहीं बचा था, बस इसलिए मैंने ये आपको दिखा, ये आपके सामने अनबॉक्स करके दिखाता हूँ मैं। चलो भाई साहब करते हैं इसको अनबॉक्स और दिखाते हैं आपको हमारा नया कुकर। एक हाथ से कैमरा पकड़ना और एक हाथ से अनबॉक्स करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल कार्य है। खुल गया, इसके अंदर निकला है कुछ ऐसा सामान। पहला तो उसका ढक्कन, ये सीटी उसकी, रहा अपना कुकर 2 लीटर का है पिजन, और इसके साथ एक पतीली भी है, ये रही देखो, आपको दिख रही होगी यहाँ पे। तवा दिखा देते हैं आप लोगों को, 10 का दो, 10 का दो, 10 का दो, 10 का दो। मत करो, रहने दो बहुत बुरे लग रहे। तौबा तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया। ये रहे भाई साहब आ गए बाहर दोनों। इसमें सब्जी वगैरह हम बना सकते हैं। ये अपना तवा, रोटी वगैरह हर एक चीज़ कुक कर सकते हैं इस पर। ये आपको पता है ना, चुटर पुटर वाली चीज़ है, मज़ा आती है ये फोड़ने में अपना टाइम पास ये मिल गया। प्लस पॉइंट मैं आपको दिखाता हूँ इसका क्या है। देखो ये इसके ऊपर भी लग जाएगा ऐसे करके, छोटे वाले में भी मैं अगर राइस बनाना चाहूँ तो इस पर भी लग जाएगा, तो ये प्लस पॉइंट था। अभी यार ये सीटी मेरे से लग नहीं रही है, इसमें मैं कोशिश कर रहा हूँ लगाने की, पर ये लग नहीं रही है, और ज़्यादा ताकत लगा के लगा दूँ और फिर पता नहीं कुछ गड़बड़ी घोटाला ना हो जाए। क्या यार बच्चों वाला काम था, एकदम हो नहीं रहा था। मैं एकदम डायरेक्ट प्रेशर डाल रहा था, नहीं हुआ, पर फिर ऐसे ऐसे करके किया तो वो चली गई एक बार में। अरे यार क्या है, अभी ये बहुत सारा ऐसा फैल गया है, ये सारा साफ़ करता हूँ और फिर आपको मिलता हूँ। भाई साहब जैसे ही हमारा ये हाथ ठीक हुआ वैसे ही हमारी दौड़ भाग एकदम चालू हो गई। अभी क्या हुआ, अभी मेरे को ब्लू डार्ट से फ़ोन आता है और फ़ोन आया कि आपका सर ऑर्डर आ चुका है। ऑर्डर मतलब वो क्या था, मैंने बैंक में देखो नया अकाउंट ओपन किया है, मेरा करंट अकाउंट अभी नया ओपन किया है क्योंकि मेरा सेविंग अकाउंट था, तो अभी करंट अकाउंट ओपन किया है मैंने। और उसका जो ATM और पासबुक वगैरह, चेकबुक वगैरह जो भी होती है वो घर पे आती है। तो वो घर का एड्रेस, बैंक वालों को मैंने कहा भी था कि मेरा घर का एड्रेस अभी जहाँ पे रह रहा हूँ यहाँ का डालना, पर उन्होंने मेरा पुराना डाल दिया, रिफाइनरी का एड्रेस। जब मैं फैमिली वालों के साथ रहता था तो उस एड्रेस पर रहता था। वो भाई साहब वहाँ पहुँच गया। ब्लू डार्ट वाले बंदे ने अभी फ़ोन किया तो मैंने उसको बताया ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, तो उसने बोला सर ठीक है, आप गोरवा GIDC वाला ऑफिस है, वहाँ से जाके आप कलेक्ट कर लेना। तो मैंने उसको पूछा टाइमिंग वाइमिंग, तो उसने बोला कि 2 घंटे बाद आप कलेक्ट कर लो। तो अभी भाई साहब ये वीडियो मैंने शूट कर ली, अभी इसको 2 घंटे में ही एडिट करना है, अपलोड करना, और फिर मेरे को जाके वहाँ पे वो कलेक्ट करना है। समझ रहे हो ना, ये उंगली ठीक होते ही भगवान ने दौड़ाना चालू कर दिया। तो अभी ये वाला सेटअप देख के आप में से जो हमारे रेगुलर व्यूवर है उनको आइडिया लगी गया होगा कि क्या होने वाला है। जो नए व्यूवर्स है उनको हम बता दें कि भाई साहब हमारे हर एक वीडियो में तो नहीं, पर किसी किसी वीडियो में भोजपुरी एंटरटेनमेंट पैकेज होता है। तो लास्ट जब हमारे वीडियो में भोजपुरी एंटरटेनमेंट पैकेज हुआ था, उसमें एक बंदे की मतलब हमारे सब्सक्राइबर की डिमांड आई थी कि भाई साहब इस वाले गाने पर आप एक मतलब आनंद थोड़ा दिला दीजिए। तो हमने बस आनंद लीजिए आप इसी गाने का। भाई साहब बानी चश्मा लगाले दूरबीन जैसन, हारमोनिया बजावतानी बीन जैसन, हाके नाच रे पतर की नागिन जैसन। बहुत ज़्यादा अपबीट नहीं है बट चलेगा, सब्सक्राइबर की डिमांड थी तो अपने पूरे करेंगे। आपकी कोई डिमांड हो बताओ, अभी ख़त्म कर दे भाई साहब इसको। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, और अगर आप पहली बार हमारे ये वीडियो देख रहे हो तो हमारे और भी जाके वीडियोस देखना। अगर वो सारे वीडियो अगर आपको अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। और अब अपन मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।
टेक केयर।